नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं फल उत्पादन का महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हमने फल उत्पादन का जो महत्व है उसके क्या क्या महत्व है, उसमें से मानव आहार में महत्व यानी कि फलों का मानव आहार में कितना महत्व है, प्रतिदिन मनुष्य को अपने भोजन में कितना फल उपयोग में लेना चाहिए, जिसमें WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो अनुशंसा थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 90 से 110 ग्राम फलों की आवश्यकता होती है। और ये जो हमारे भारत के अंदर है वो 172 ग्राम है और राजस्थान के अंदर बताई गई थी 25 ग्राम की उपलब्धता होती है। तो उस मानव आहार में ये महत्व बताया गया था। आज का दूसरा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं हम कि औषधीय महत्व। औषधीय महत्व, अब देखिए औषधीय महत्व क्या है कि मानव आहार के अंतर्गत जो औषधीय महत्व है कि इनका औषधि के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ जो कई वर्षों तक से जो फलों का उत्पादन होता आ रहा है उनका औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जैसे स्वास्थ्यवर्धक जो च्यवनप्राश है, तो उस च्यवनप्राश को बनाने के लिए जो त्रिफला के जो घटक होते हैं, त्रिफला के जो 3 प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा, आंवला, तो ये त्रिफला यानी कि इसके अंतर्गत ये तीनों फल आते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ठीक है, तो इसका उपयोग भी किया जाता है। साथ में क्या होता है कि इनके जो उपयोग होते हैं जिसमें विभिन्न रोगों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में जो फल होते हैं, उन विभिन्न जो फल होते हैं उनको विभिन्न रोगों के लिए भी उपयोग में किया जाता है। मौसमी है, उसका रस है, और नारियल है, उसके नारियल पानी को भी पिला करके रोगों को बचाने से उसमें फायदेमंद होता है। तो विभिन्न जो फल होते हैं इन फलों के अंतर्गत विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको प्रदान करती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करती है। तो हमारे यहाँ पर जो फल उत्पादन होता है तो उनका औषधीय महत्व रहा है। तो इन औषधीय महत्व के अंतर्गत अरहर, बहेड़ा और आंवला इनका उपयोग किया जाता है। आंवले का उपयोग च्यवनप्राश बनाने के लिए किया जाता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। और जो मौसमी फल होते हैं, मौसम्बी है और नारियल है, उसके पानी का भी हम रोगी को देते हैं, तो वो एक स्वास्थ्यवर्धक होता है। साथ में जो इसमें विटामिन्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसका उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, देखिए फल जो हम उत्पादन करते हैं उसका आर्थिक महत्व क्या है कि देखिए, जो हम यहाँ खाद्यान्नों के रूप में जैसे फसलों का उपयोग करते हैं, तो ऐसे ही प्रति हेक्टेयर यहाँ पर फलों की खेती की जाती है। तो उससे क्या होता है, प्रति हेक्टेयर जो आय प्राप्त होती है, तो उस आय से जो एक किसान को रोजगार की प्राप्ति होती है और उसको धन की प्राप्ति भी होती है। तो एक वर्ष में अधिक रोजगार दिवसों को जो सर्जन किया जाता है, तो वो सर्जन होता है प्रति इकाई क्षेत्र के अंतर्गत। तो प्रति हेक्टेयर आय प्राप्त होती है और प्रति इकाई क्षेत्रफल में एक वर्ष में उसको रोजगार की अवसर भी प्राप्त होते हैं। तो ताजा वह फल होते हैं, ताजा फलों को उनके उत्पाद होते हैं, विदेशी मुद्रा उनसे अर्जन की जाती है कि भाई ताजा फल होते हैं उनको विदेशों में भेज करके
विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है और उससे निर्यात विश्व फलों की जो विश्व निर्यात जो बाजार है उनमें हमारे देश की भागीदारी लगभग 0.3% है। यानी कि जो निर्यात की जो भागीदारी है वो हमारे देश की 0.3% है। और कुल बागवानी के निर्यात में ताजे फलों का जो योगदान होता है वो 11% होता है। कितना प्रतिशत? 11% होता है। यानी कि हमारे यहाँ पर जितना फल उत्पादन होता है उन फलों का 11% फलों का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो निर्यात होगा तो उस निर्यात से हमें क्या प्राप्त होता है? धन प्राप्त होता है, जिसमें आर्थिक महत्व होता है। अब इसमें जो निर्यात किया जाता है तो इनमें से जो सबसे अधिक योगदान होता है वह अंगूर और आम का होता है। यानी कि 60% जो भागीदारी होती है वो अंगूर और आम के फलों का होता है। आम के फलों की भागीदारी होती है तो 60% इसमें आम और अंगूर का निर्यात किया जाता है। और राजस्थान की इसमें जो हिस्सेदारी होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रफल व उत्पादन में लगभग इसकी जो हिस्सेदारी होती है वो 1% की हिस्सेदारी होती है हमारे राजस्थान की। ठीक है, तो इसलिए अब इनका जो निर्यात किया जाता है उस निर्यात से होने वाली आमदनी का महत्व होता है, जिसको हम आर्थिक महत्व कहते हैं। इसके अलावा भाई जो रोजगार के जो सर्जन होते हैं कि भाई रोजगार प्रति व्यक्ति प्रति दिवस प्रति हेक्टर के अंदर जो प्राप्त होता है वो रोजगार के अवसर शहरों और गांवों के अंदर जो पलायन करने वाली जो प्रवृत्ति होती है, अभी गांव से शहरों की ओर जाते हैं तो वो पलायन भी रुक जाता है। चौथा आता है औद्योगिक महत्व। औद्योगिक महत्व देखिए, फल उत्पादन का जो औद्योगिक महत्व है इसके अंतर्गत हम जो उद्योग लगा रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग होते हैं जिसमें फल परिरक्षण है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी पालन है, पपेन उत्पादन, पपेन जो उत्पादन होता है जिससे पपेन किस फल से प्राप्त होता है? पपीता से प्राप्त होता है, तो पपेन उत्पादन, रेशा उद्योग। तो ऐसे कौन कौन से फल वृक्ष हैं जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है? तो उसमें होता है केला है, बांस है, उनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। मदिरा उद्योग, जो शराब आदि की जो फैक्ट्रियां हैं वो लगाई जाती है। तो ऐसे कौन कौन से फल होते हैं जिनको शराब बनाने में उपयोग लिया जाता है? तो उसमें होते हैं अंगूर है, सेब है, संतरा है, अनानास है और काजू है। इन फलों का उद्योग के रूप में शराब बनाने के लिए उद्योग स्थापित किया जाता है। साथ में जो नर्सरी के माध्यम होते हैं और जिसको नर्सरी के रूप में तैयार किए जाते हैं, जिसे कोकोपीट होता है जो उद्योग होता है, जिसको कोकोपीट उद्योग के अंतर्गत जो नारियल होता है तो नारियल आदि का विकास उद्योगों के रूप में करते हैं। और ये उद्योग सब किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? वो सब फल उत्पादन के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो जो फल उत्पादन होता है उन फलों को उद्योगों में ले जाकर के वहां पर उसके विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। और ये सब कच्चे माल जो कृषि से प्राप्त होते हैं, फल उद्यान जो लगाए जाते हैं उनसे ही होते हैं। कच्चे माल का ये स्रोत होता है। तो इसलिए औद्योगिक महत्व भी होता है। अब ये औद्योगिक महत्व के अंतर्गत ये सभी चीजें प्राप्त जो हम बाजार से करते हैं ये उद्योगों में इसका परिरक्षण करके फिर तैयार होकर के ये आता है। तो ये सभी फल उद्यान से संबंधित होता है। तो इसलिए फल उत्पादन का औद्योगिक महत्व भी है। अब उसके बाद में आता है धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व देखिए, हमारा जो भारत देश है वो प्राचीन काल से ही इसके संस्कृति के जो विभिन्न अंग रहे हैं तो उन विभिन्न अंगों के कारण यहाँ पर अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में जो शुरुआत की जाती है तो उनके अंतर्गत भी हम फलों का विशेष महत्व रखते हैं। जैसे नारियल है, भाई केला है, तो उनके उपयोग में लिए जाते हैं।
तो शुरुआत में फलों की जो आवश्यकता होती है, नारियल आदि की जाती है। सावन के अंदर सावन करते हैं तो उसके अंदर भगवान शिव को प्रसन्न रखने के लिए बेल पत्र होते हैं, उसकी पूजा की जाती है। विवाह आदि होते हैं तो उन शुभ कार्यों के लिए जो केले के पत्ते होते हैं तो उनसे मंडप और आदि में काम लिया जाता है। और बंदरवार आदि जो बनाई जाती है तो उसके लिए ये आम के जो पत्ते होते हैं उनकी बंदरवार बना करके सजावट के रूप में उपयोगी होते हैं, हवन के रूप में लिए जाते हैं। और मांगलिक कार्यों में भी इनकी जो लकड़ियां होती है उनको लिया जाता है। तो इसलिए हमारी संस्कृति के अंतर्गत इसका धार्मिक महत्व रहा है। और उसके बाद में आता है पर्यावरण से संबंधित महत्व। पर्यावरण से संबंधित महत्व। देखिए, जो हम फल वृक्ष लगा रहे हैं तो उनका पर्यावरण से भी संबंध होता है। क्या क्या महत्व होता है कि भाई फल वृक्षों जो लगाएंगे उससे हमें फलों की प्राप्ति तो होगी, साथ में हमारा जो वातावरण है, हमारा पर्यावरण है वो भी शुद्ध होगा। क्योंकि इन फल वृक्षों से जो निकलने वाली ऑक्सीजन है तो उससे हमारा वातावरण शुद्ध होगा। और ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होगी तो उससे मानव जीवन को भी लाभ होता है। तो जो पर्यावरण में प्रदूषण के जो स्तर है तो उस पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को पेड़ पौधे कम करते हैं। और साथ में जो तेज हवाएं होती है, तेज हवा चलती है, जल का बहाव होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये तेज हवा और जल के बहाव को भी कम करने में सहायता प्रदान करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और इस प्रकार की जो क्षरण की जो समस्या होती है, चाहे वो जल क्षरण हो, चाहे वायु क्षरण हो या चाहे मृदा क्षरण हो, तो उनको भी ये कम करते हैं। और फल वृक्ष इनमें सक्षम होते हैं। काजू का प्रादुर्भाव होता है कि जो समुद्री जो तट होते हैं, समुद्री जो किनारे होते हैं, वहां पर मृदा का जो क्षरण अधिक होता है तो उस क्षरण को रोकने के लिए वहां पर काजू के पेड़ अधिक लगाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो पर्यावरण है तो पर्यावरण का भी विशेष महत्व इसमें रहा है फल उद्यान लगाने से। तो जितने फल उद्यान हम लगाएंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो पर्यावरण उसमें बचेगा और ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, वातावरण शुद्ध होगा, मानव जाति को एक शुद्ध वायु की प्राप्ति होगी। साथ में हमारा जो पर्यावरण है उसको शुद्ध हवा के साथ साथ में जो अपव्यय होता है, जो क्षरण होता है, तेज हवा है, मृदा का क्षरण है, तो इसको भी, हवा की गति को भी, इनको रोकने में भी हम ये फल वृक्षों का विशेष योगदान रहता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत फल उत्पादन का महत्व है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।